सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक ही वीडियो के अंदर, एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने मैं बताने वाला हूं। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत समेत ब्रिक्स को धमकी दी है। ब्रिक्स का ही मेंबर भारत है और अब खुला धमकी दी है क्योंकि मोदी जी उछल के ब्रिक्स के साथ सहमत हो गए थे कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे और डॉलर के बिना हम बिजनेस करेंगे। ऐसे में ट्रंप ने तीसरी बार धमकी दे दी और कह दिया है साफ साफ कि अगर ब्रिक्स ने हमारे खिलाफ, डॉलर के खिलाफ कोई कदम उठाया तो इन ब्रिक्स के देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ क्या होता है बताता हूं। अमेरिका में अगर कोई सामान भारत बेचेगा या फिर भारत अमेरिका से इंपोर्ट करेगा तो 100% उस पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी कोई मान लीजिए 10,000 की चीज अमेरिका से भारत इंपोर्ट कर रहा है तो उसकी कीमत भारत आते ही 20-25 हज़ार हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में भारत का बिजनेस पूरी तरह से बेकार होगा। तो ट्रंप की खौफनाक और बड़ी धमकी ये ब्रिक्स के देशों की है। और जो मोदी बांग्लादेश, जो मोदी नेपाल, जो मोदी चाइना को लाल आंख दिखा नहीं पा रहा है, वो मोदी वो फाफा अंधभक्तों का अमेरिका को कद्दू जवाब देगा। अब देखिए, ट्रंप इतना जिद्दी इंसान है कि मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो कि कल से लागू हो जाएगा। यानी कनाडा और मैक्सिको अमेरिका से जो भी बिजनेस करेंगे 25% ज्यादा अब टैक्स अमेरिका को देना पड़ेगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने इस पर कहा है कि हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब अगर ऐसा हो गया है तो इस टैरिफ से बचने के लिए, अमेरिका के इस अजियत से बचने के लिए हमारे पास प्लान पहले से मौजूद है। मोदी के पास तो प्रयागराज में महाकुंभ में हादसे से बचने के लिए कोई प्लान नहीं था। ट्रंप की पाबंदियों से बचने के लिए कद्दू प्लान होगा। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसका सख्ती से जवाब देंगे। उधर मेरे दोस्तों, पनामा के राष्ट्रपति ने अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया और कह दिया कि पनामा कनाल हमारा है, हम बातचीत भी क्यों करें भाई तुमसे। ट्रंप के जो नए अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पनामा कनाल और ग्रीनलैंड को जो ट्रंप ऑफर दे रहे हैं वो बहुत सीरियस है, हम वो लेकर मानेंगे। दोनों को सीरियस होना चाहिए। आप देख रहे हैं दादागिरी, जबरदस्ती, कब्जा करने की ललक। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप सीरियस है क्योंकि इन दोनों जगहों पर चीन कब्जा करना चाहता है। तो यानी वो करना चाहता है, इसलिए उससे पहले ये कर लेंगे। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका की पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी अमेरिकी ऑफिशियल चाइना के डीप सीक को यूज ना करे। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि चाइना ने इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर जो डीप सीक बनाया है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाया है, तो हम इसकी जांच कर रहे हैं। ये लवड़े ने भूजम, इनसे पूछो अगर ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुराई है तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी $1 ट्रिलियन की हो गई थी। तो अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुरा कर बनाई है इन्होंने तो तुमसे बेहतर कैसे बना ली। वाह, उसी टेक्नोलॉजी से तुम 1-2 ट्रिलियन का बिजनेस कर रहे थे, उसने तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुराकर 10-15 ट्रिलियन का बिजनेस कर लिया। दुनिया को सच में अमेरिका और मोदी जी ने बेवकूफ समझा है। पूरी दुनिया में मोदी सरकार जलील हुई कि अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सीक है और इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। खूब जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को रेला गया, आड़ भक्तों को भी पेला गया। जिसके बाद आनन फानन बीजेपी ने, सरकार ने फैसला लिया कि अगले 10 महीने हम भी अपना कुछ चैट जीपीटी जैसा बनाएंगे। अभी परसों जो मैंने अपडेट दिया था कि चाइना ढोंग कर रहा है, सामने बातचीत कर रहा है, पीछे से अपने हथियारों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को LAC पर मजबूत कर रहा है। मोदी के चहीते आड़ भक्तों के अखबार ने भी छाप दिया है। देखो मूत पीने वाले तमाम लोग, गू खोरो, देखो तुम्हारा बाप, तुम्हारा फाफा कितना ताकतवर है। देखो चीन कर रहा है शांति समझौते पर सिर्फ ढोंग, सीमा पर लगातार बढ़ा रहा है ताकत, गलवान तक बढ़ाई पावर सप्लाई, भारत क्यों रहे सतर्क। हाय 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 हाय। चीन ने LAC पर बने चौकियों तक शुरू कर दी बिजली की सप्लाई। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी अब भारत के LAC बॉर्डर पर चीन के आराम से आना जाना कर सकते हैं।
लेकिन आड़ भक्तों को क्या करना है? मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है। ढूंढ यहां मंदिर रहे हैं, मर वो वहां महाकुंभ में रहे हैं। वहां के लिए आड़ भक्तों के पास कोई प्लान नहीं है। हजरत मोहतरम, चाइना ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबको हिला दिया है। ये सैटेलाइट इमेज है। अब खबर पर, मेरी जबान पर, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। इसको देखते हुए, जैसे अमेरिका में पेंटागन है, वैसे ही उससे 10 गुना बड़ा चाइना मिलिट्री हेडक्वार्टर बना रहा है, जहां से पूरी फौज को, तमाम फौज को वो लीड करेगा। और इसके नीचे अंडरग्राउंड जो है बंकर होंगे, जिसमें खासियत ये होगी कि इस पर परमाणु हमला भी कर दिया जाएगा तो खरोच तक नहीं आएगी। और ये अमेरिका के पेंटागन से 10 गुना बड़ा होगा। उधर फिलीपींस ने चाइना को लालच दे दिया है कि अगर चाइना हमारे साथ ईमानदारी और प्यार और मोहब्बत से रहे तो फिलीपींस में, यानी हमारे मुल्क में, अमेरिका की जो मिसाइलें तैनात हैं उसको हटा देंगे। उधर मेरे दोस्तों, अजरबैजान के आगे आर्मीनिया ने एक बार फिर से हक दिया है और आर्मीनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अजरबैजान से हम दोस्ती करने को तैयार हैं। उधर तुर्की ने भी बेहतरीन प्लान लॉन्च कर दिया है। 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। उधर मेरे दोस्तों, इजिप्ट के स्विस कनाल शिपयार्ड में खतरनाक आग लग गई है। इजिप्ट को मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हजरत मोहतरम, अमेरिका में जो मैंने आपको खबर बताई थी कि जहाज टकरा गया मिलिट्री हेलीकॉप्टर से, उस जहाज के अंदर 64 से 65 लोग सवार थे। सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा। वजह क्या थी, क्या हुआ, नहीं पता। यह क्लियर है, जो मैंने आपको कल दिखाया था कि पैसेंजर विमान और मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर के अंदर जो व्यक्ति थे, जो फौज के थे, वो सवार थे, टकरा गया। बिल्कुल आमने सामने से टकराया, जिसके बाद वो जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों ही समुद्र में जाकर गिर गए। उसका मलबा निकाल लिया गया है। 65 की 65 लाशें निकाल ली गई हैं, कोई नहीं बचा है। हजरात, उस पैसेंजर विमान को उड़ाने वाली महिला पायलट थी, पापा की परी थी, जिनसे स्कूटी सही से चलती रही है। उनसे जहाज उड़वाओगे तो लंका तो लगनी ही है। संभल के रहिएगा। मेरे दोस्तों, स्वीडन में जंगली जानवर को ठिकाने लगा दिया गया है। स्वीडन में यह कुत्ता जो आए दिन कुरान पाक की तौहीन करता था, इजराइल का झंडा लेकर कुरान पर पैर रखकर चढ़ता था, मूसाद इसके पिछवाड़े को नहीं बचा पाई। हजरात, ये बंदा टिकटॉक पर लाइव था। ये वीडियो टिकटॉक का ही है, इसका अकाउंट टिकटॉक पर लाइव था। बकैती कर रहा था अपने घर के अंदर से। पीछे से कोई आया, इसका चहीता, और इसको छेद कर चला गया। जिसके बाद पुलिस पहुंची है। उसके लाइव को, टिकटॉक लाइव को खुद पुलिस वालों ने बंद किया है। कंफर्म किया जा रहा है कि एक कुत्ता मारा गया है। उधर ट्रंप के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा है कि अगर अलकायदा और ISIS, दाइश अफगानिस्तान में पैर जमाते हैं तो हमें दोबारा से, अमेरिका की फौज को दोबारा से अफगानिस्तान जाना होगा। जाइए, तालिबान आपका बहुत बड़ी मिसाइल से स्वागत करेगा। जाइए। उधर पाकिस्तान का कमीनापन खत्म हो तो आगे बात करें। पाकिस्तान अब तुर्की पहुंचकर, ये रिपोर्ट है, ISIS के चीफ तुर्की पहुंचकर तालिबान के खिलाफ वाले मेंबर्स और यहां तक कि ISIS यानी दाइश के संगठन के मेंबरों से भी मिलेंगे, ताकि उनके साथ जब मिल जाए, ये पाकिस्तानी आर्मी मिल जाए उनसे, आतंकियों से, ISIS से और दूसरे एंटी तालिबान ग्रुप से, तो तालिबान पर प्रेशर बनाया जा सके और अपनी बात मनवाई जा सके। उधर बांग्लादेश ने गीदड़ भभकी भारत को दी है। कहा है कि अगर बातचीत में डील सिर्फ मोदी के फायदे और भारत के फायदे की हुई और हमारे मतलब की डील नहीं हुई तो भारत याद रखे हम कोई डील नहीं करेंगे। हजरत, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए भी मदद रोक दी है, जिसके बाद बांग्लादेश बदनाम बाप के बेटे जॉर्ज सोरोस का बेटा बांग्लादेश पहुंचा है। 2 नंबर का पैसा बताया जाता है। बदनाम इसलिए है कि जिनकी कोई मदद नहीं करता, यह अपने काले पैसे वहां पर इन्वेस्ट करके उनको अपना गुलाम बनाता है। बांग्लादेश को यही कहूंगा कि संभल कर रहे, कहीं पैसे के चक्कर में गलत जगह न फंस जाए। वहीं अमेरिका की तमाम पाबंदियां गधे के पिछवाड़े में चली गई हैं। यह रशिया से यूरोपीय यूनियन दोबारा से गैस और तेल लेने की सोच रहा है। उधर हंगरी ने फिर से रूस का साथ देते हुए कहा कि हम अलाउ ही नहीं करेंगे अब
कि यूरोपीय यूनियन रूस पर कोई और प्रतिबंध लगाए। वहीं दोस्तों रशिया ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जो रूस के अंदर बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा था। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन और रूस की जंग से यूक्रेन 100 साल पीछे चला गया है। यूक्रेन की हालत इतनी खराब है कि इस तस्वीर में देखिए कि यूक्रेन के आम लोगों को सड़कों से उठाकर यूक्रेन के सैनिक ले जा रहे हैं सेना में भर्ती के लिए। यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए अमेरिका के ही 20 सैनिक रूस के द्वारा सही जगह पर भेज दिए गए हैं। उधर स्वीडन $1.2 बिलियन यूक्रेन को देने की तैयारी कर रहा है। उधर रशिया ने यूक्रेन के सुमी के इलाके पर हमला किया जिसमें भारी तबाही हुई और 8 यूक्रेन के लोग मारे गए। उधर मेरे दोस्तों रशिया ने ऐलान किया है कि हम परमाणु भंडार और परमाणु बम बढ़ा सकते हैं। उधर रशिया के परमाणु जहाजों ने जापान के समुद्र के ऊपर उड़ान भरी है, जिसके बाद जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका सभी परेशान हैं। उधर लीबिया की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लीबिया के अंदर रशिया अपना एक और मिलिट्री बेस और मिलिट्री एयरपोर्ट बना रहा है। उधर मेरे दोस्तों चेचनिया के रमजान कादिरोव व्लादिमीर पुतिन से भी आगे चल रहे हैं। बिना रूस की परमिशन के चेचनिया ने यूएई के अंदर अपनी एम्बेसी खोल ली है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।